नमस्कार बच्चों, और इस क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और क्लास 10th के बच्चों के लिए जो मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूं वो बहुत ही अच्छा सेशन मैं आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और जो भी बच्चे हमारे चैनल के साथ सबसे पहले नए हैं तो सबसे पहले मैं उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। उसके बाद ये क्रैश कोर्स का तो मज़ा आपको आ ही रहा होगा। और जो बच्चे चाहते हैं, लास्ट टाइम में भी चाहते हैं कि वो मेरे क्रैश कोर्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं क्लास 10th के लिए ये क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए चला रहा हूं और बता रहा हूं कि ये लास्ट टाइम में भी आप इस क्रैश कोर्स से आप बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को शुरुआत करते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ, है ना। तो ये उन बच्चों के लिए खास करके जो शुरुआत में आप ध्यान नहीं दिए हो और आप चाहते हो कि क्लास 10th में अच्छा मार्क्स मैथमेटिक्स में, तो यहाँ से आप ला सकते हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए, सेशन को स्टार्ट करा जाए, है ना। तो आपका ये सेशन शुरू होने जा रहा है। मैं बता दूं कि ये सेशन के शुरुआती जो पन्ने हैं आपके इस पीडीएफ के, इस पीपीटी के, तो चलिए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है। तो चलिए इस एनर्जेटिक सेशन में इस लाइन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये अंकित सर का पहला पेज था, तो फिर से मैं पढ़ता हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को के कदमों में जहान होता है। मतलब ये कहा जा रहा है, ये एनर्जेटिक सेशन अंकित सर के द्वारा लेकर आया गया है। तो चलिए दूसरे पेज को स्टार्ट कर लिया जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना, सेशन को। और जल्दी जल्दी आप लोग इस सेशन में जुड़ जाइए। आप लोग वेलकम, आपका स्वागत है अंकित सर के यूट्यूब चैनल पे। आप आइए, जल्दी से जुड़िए। और चलिए सेशन का पहला सवाल आपके सामने आ गया है। तो चलिए सवाल को सबसे पहले करा जाए, है ना। तो चलिए सेशन का पहला सवाल जो है आपके सामने मैं लिया हूं और कहता है, पहला सवाल देखिए, द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ ए बस इज 140 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट ए व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि पहला सवाल जो है एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट का, कि डायमीटर ऑफ व्हील दिया हुआ है। तो जो डेटा दिया हुआ है उसको आप लिख डालो। तो डायमीटर आपका क्या दिया हुआ है, 140 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी पता होगा आपको कि डायमीटर को आप 2r लिखते हो, d बराबर 2r, है ना। अब क्वेश्चन कहता है कि डायमीटर तो व्हील का दिया हुआ है, लेकिन कितना रेवोल्यूशंस करना पड़ेगा पर मिनट मस्ट ए व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव एट ए, मतलब 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव करने के लिए 1 मिनट में कितना बार घूमना पड़ेगा उस व्हील को। कहता है हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट ए व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन आपको दिया है, तो इससे आप रेडियस निकालें। तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, 140। तो r बराबर क्या होगा, 140/2, मतलब 70 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद अब कहता है कि अब 1 मिनट में, सबसे पहले तो आपको ये किलोमीटर में दिया हुआ है और वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस covered in 1 minute, 60 मिनट, ये देखिए
इन 60 मतलब पर आवर है, तो मतलब ये डिस्टेंस जो है 1 घंटा में कितना कवर कर रहा है, तो 66 किलोमीटर है। तो 66 इसको मीटर में करने के लिए 1000 से गुना और सेंटीमीटर करने के लिए 100 से गुना, है ना। ये टोटल आपका सेंटीमीटर। लेकिन यही चीज आपको डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट क्या हो जाएगा भैया, 66 इंटू 1000 इंटू 100 बाई 60, है ना। ये 1 0 से 1 0 खत्म, 11 छक 66 कितना आ जाएगा भैया, देख लीजिए 1 मिनट में डिस्टेंस आपका कवर कितना कर रहा है, 11 पे 4 0। अब इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना रेवोल्यूशन इसको करना पड़ेगा 1 मिनट में, तो सबसे पहले उस व्हील का क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस। अरे एक चक्कर जब वो व्हील लगाएगा तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टोटल कवर कितना करना है भैया, 11,000 सेंटीमीटर। लेकिन आपको कितना रेवोल्यूशन पूछता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट। मतलब कि सबसे पहले उस चक्के का क्या चाहिए, उसका सरकमफ्रेंस चाहिए, कि मतलब एक बार वो चकवा घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो तो आपको फाइंड करना है। तो आ जाओ, सरकमफ्रेंस मतलब ये तो आपने निकाल रखा है, तो सरकमफ्रेंस निकालते हैं अब हम लोग। तो यहां पे इसको मिटाया जाए, है ना। तो सरकमफ्रेंस मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन। तो 1 मिनट में मतलब एक चक्कर काटने में पर मिनट इसका डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है भाई, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर और 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है भैया 70 है, 10 सते 70, 22 दूनी 44, 440 सेंटीमीटर आ गया। अब एक बार में वो व्हील मतलब 1 मिनट में टोटल डिस्टेंस ये कवर कितना कर रहा है, इतना 11,000 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। और 1 मिनट में जब एक बार ये चक्कर काट रहा है तो इतना डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 मिनट, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 मिनट इन 1 रोटेशन, इन 1 रोटेशन, ये निकला आपका। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इसको शॉर्ट में लिखते हैं भैया, यहां पे निकाल लो वो, तो 11,000 सेंटीमीटर बाई 400, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब कितना बार इसको जो है कहता हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना बार इसको घूमना पड़ेगा, 1 मिनट में कितना बार घूमना पड़ेगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये देखिए कट गया, 11 चक 44, अब ये बचा आपका वहां पे ऊपर, ऐसे भी आपका कट जाएगा, ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ऐसे 11,000 4 0 है ना, 444 ये हो गया आपका, 1 0 से 1 0, ये बच गया आपका 4 0 था ना, क्योंकि 1 0 तो खत्म हुआ। तो यहां से आप देख लो ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में 11, है ना, 11 चौक 44 और 1000 इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 11,000, और ये कितना बार में, मतलब 250, मतलब ये आ गया 250, है ना, ये आपका आ गया। इससे गुना कीजिए तो 4 से 0, 5 के 20, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये आपका आ गया
टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 250। ये पहला सवाल हुआ आपका बच्चों, बहुत ही आसान सा सवाल मैं लिया था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सवाल, तो ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला सवाल आपका, अगला सवाल है ना, अगला सवाल है ये। ए सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर हैज ए पाथ। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका वो देखिए, यहाँ से आपको ये ले लेते हैं येलो, अच्छा है, देख लीजिए। ए सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर हैज ए पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग राउंड इट ऑन द आउटसाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट RS20 पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपका जो है, ये जो है आप इस सवाल को कर सकते हैं ऐसे कि ए सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर हैज ए पाथ 3.5 मीटर, मतलब कि एक सर्कुलर पाथ है, इसमें आपको ऐसा दिया हुआ है और इसमें एक और इसमें बना हुआ है ऐसा। सर्कुलर पाथ पे 42 मीटर जिसका डायमीटर दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए कि इधर से जो है इसका डायमीटर ऐसे ऐसे, ये वाला ये जो है आपका दिया हुआ है, और डायमीटर तो आपको पता है, ये सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर, इसका टोटल डायमीटर जो है आपका, अगर ये सेंटर है तो ये डायमीटर है, तो ये टोटल डायमीटर इसका दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 मीटर। अच्छा इसको, ये जो बाहर जो आउटसाइड जो ग्रेवलिंग, इसको पत्थर लगाया गया है, तो 1 मीटर स्क्वायर में पत्थर बिछाने के लिए 20 रुपया खर्च पड़ता है, तो बाकी का तो इसका एरिया पता रहेगा तभी तो आप निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे डायमीटर बराबर 42 मीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर बराबर 2 तो R बराबर 42/2 मतलब 21 मीटर, ये हो गया आपका। अब जो है आपका विड्थ दिया हुआ है कितना, यहाँ पे विड्थ जो है आपका वो 3.5, यहाँ पे देख लीजिए। तो टोटल जो है कैपिटल R, ये तो स्मॉल r हुआ, कैपिटल R आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा देख लीजिए। यहाँ पे जो विड्थ दिया हुआ है तो कैपिटल R निकलेगा आपका 21 प्लस 3.5, मतलब क्या हो जाएगा आपका 24.5। अब ये पता है आपका कि यहाँ से आपका जो है ये कैपिटल R हो गया है ना, और ये स्मॉल r है आपका जो कि दिया हुआ है। तो आपको एरिया ऑफ रिंग बचपन में आपको क्लास 7 में पढ़ाया गया होगा ना, बचपन में ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर माइनस ये होता है आपका, देखिए यहाँ पे ये होता है पाई इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये विड्थ का एरिया दे देगा। तो आपको स्मॉल r पता है और कैपिटल R पता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है इस सवाल में, आपको क्या करना है जनरली, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू रख दीजिए 24.5 और 21 यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद उसको आपको क्या करना है कि 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया खर्च है, तो इतना से आप गुना कर देंगे तो वो आपका फाइनली आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना। तो ये था ये सवाल। दूसरा नंबर था आपका कि ए सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर हैज ए पाथ, मतलब ये दिया हुआ है आपका, तो इस एरिया को निकालना है, जो आपको ये जो है ना शेडेड पोर्शन को, मतलब कलर जो किया गया है उसी का एरिया आपको निकालना है विड्थ का। इसी में आपको जो है ना वो स्टोन को बिछाना है, और इस स्टोन को बिछाना है तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 20 रुपया पड़ता है। तो यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा ना, यहाँ से पुट कर दीजिए, पुट कीजिए विड्थ, ठीक है। तो पाई
और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या 24.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब जो एरिया आएगा उसको 20 से गुणा कर दीजिएगा। ये इतना तो कर ही सकते हैं आप, ये आप आगे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सवाल यही था, है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपका जो है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट ये देखिए 3rd नंबर सवाल है, देखिए जरा सा इसको, है ना। कहता है कि a road which is 7 meter wide surrounds a circular park whose circumference is 352 meter, find the area of the road। कहता है कि एक रोड है जो 7 मीटर वाइड है और सराउंड्स कर रहा है, मतलब कि 7 मीटर वाइड है और एक सर्कुलर पार्क को घेर कर रखा है जिसका सरकमफ्रेंस 352 मीटर है। मतलब कि एक सर्कुलर पार्क आपको ले लेना है और उसका विड्थ देखिए, ये जो है सर्कल बनाइए छोटा सा, है ना, इस तरीके से, और इस तरीके से आप एक बना दीजिए, है ना। ये आपका दिया हुआ है, कहता है कि 7 मीटर जो है विड्थ है, इसका विड्थ दिया हुआ है 7 मीटर, इसका रेडियस कुछ ना कुछ तो होगा ही, मान लीजिए। तो सबसे पहले तो सरकमफ्रेंस का क्या होता है फॉर्मूला भैया, 2 पाई आर बराबर आपको क्या दिया हुआ है 352, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 352 हो गया। देख रहे हैं, ये आपको मान लीजिए कि यही रेडियस आपको जो है स्मॉल आर निकालना है और ये यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल आर है, तभी तो आपको। और ये एरिया किसका पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ये वाला पोर्शन जो है आपको चाहिए, ये वाला, है ना। तो आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए कि ये रेडियस यहाँ से निकलेगा कैसे, तो 44/7 इंटू आर बराबर 352, तो आर बराबर ये इधर चला जाएगा, देख लीजिए, तो 352 इंटू 7 बाई 44। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये कटता है या नहीं। 44 के टेबल में आता है 44 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 8 बार में कट गया, मतलब आर बराबर कितना 8 सते 56, मतलब ये रेडियस जो है आपका ऊपर वाला 56 मिल गया। अब 56 मिल गया तो बाहर वाला तो ये स्मॉल आ रहा है, और कैपिटल आर कैसे निकलेगा भैया, विड्थ को जोड़ देंगे, मतलब 56 प्लस 7 बराबर कितना 63 मीटर। अब क्या है, एरिया निकालना है भैया, तो एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा बताइए, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला आपको फॉर्मूला विड्थ का एरिया। अब यहां से आप तो निकाल ही सकते हो ना, यहाँ पे आपका 63 और माइनस 56 ये, और इसको कैलकुलेट कर देना है ना, और वही एरिया दे देगा आपको। ये भी सवाल खत्म। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बस क्रैश कोर्स में बस सीखना है, प्रोसेस सीखना है, कैसे सवाल को अप्रोच करते हैं। कोई भी सवाल आप बनाने जा रहे हैं ना बच्चों, तो सबसे पहले सवाल को तो पहले पढ़िए। मैं यही कहता हूँ, जब भी मैं पढ़ाने जाता हूँ क्लास में, मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले सवाल को पढ़िए, समझिए, और उसमें जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख डालिए। हमने क्या किया कि ए रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स ए सर्कुलर पार्क, एक 7 मीटर वाइड जो रोड है वो सर्कुलर पार्क को घेर कर रखा है ना, whose circumference is 352 मीटर, और उस रोड का सरकमफ्रेंस जो है वो दिया हुआ है, मतलब ये सर्कुलर, मतलब उसका जो पार्क का सरकमफ्रेंस, देखिए ए रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स सर्कुलर पार्क, सर्कुलर पार्क को घेर कर रखा है और उसका सरकमफ्रेंस मुझे पता था 352 मीटर, तो मैंने लिख डाला सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर, है ना, 352 मीटर, है ना। अब वहां से हमको रेडियस मिल गया, और फिर ये जो है एरिया इस पोर्शन का निकालना था, तो ये निकाले हम, है ना। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट, है ना।
चलिए चलिए जल्दी से ये सवाल को भी करेंगे हम लोग, है ना। चलिए आ जाइए, मजा आ रहा है ना बच्चों, मजा आना चाहिए। ये सवाल अच्छा मैं करा रहा हूं। चलिए यहां से देख लीजिए, 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली। क्या कहता है भैया, 2 सर्कल्स, 2 सर्कल लिया गया है और बाहर से टच करता है दोनों। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। मतलब सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब कि कैसा होगा। और फिगर समझ गए ना बच्चों, क्वेश्चन समझ गए ना। 2 सर्कल कैसा टच करता है वो, बाहर से एक्सटर्नली। तो एक वो ये छोटका वाला सर्कल ले लीजिए ना। अच्छा पा रहे सर, नहीं अच्छा बनाए सर, फिर से बना लेते हैं सर। देखिए सर, एकदम तो गोल नहीं बना पाएंगे भैया, देख लीजिए, ये हो गया सर, है ना। और दूसरा सर्कल भी मैं ले लेता हूं जो एक्सटर्नली टच करता है, ऐसा कह रहा है। तो 2 सर्कल है तो 2 सेंटर होगा भैया, तो 2 सेंटर ले लेते हैं, यहां ले लेंगे। कलरवा चेंज कर दीजिए सर, तो कलर चेंज कर देते हैं सर। अच्छा, कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मतलब कि इस सेंटर के बीच का दूरी कितना है भैया, ये टोटल दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो एक का सेंटर O तो एक का O' मान लेते हैं। अब एक बताइए कि ये तो दोनों एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो इसका अगर x डिस्टेंस यहां से है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 14 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि दोनों का एरियाज, ये इसको फोकस करना है, इसको क्या करना है। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 135 स्क्वायर सेंटीमीटर। बताओ, नहीं पता है? सर्कल का एरिया पता है या नहीं? बिल्कुल पता है। क्या पता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो चलिए, अब ये कहता क्या है, सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब दोनों एरियाज का सम। तो क्या हो जाएगा दोनों एरियाज का सम। देखिए, एक का रेडियस x है तो दूसरे का 14 माइनस x है, देख रहे हैं, और दोनों का सम का एरिया 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो सम ऑफ एरियाज कितना दिया हुआ है, 135। अब यहां से देख लो भैया, अब दोनों का रेडियाई निकालना है, मतलब रेडियस निकालना है सर्कल का। तो एक का r, एक का कैपिटल R, जो भी आप मान सकते हैं। एक का x मैंने माना और एक का 14 माइनस x। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन का जो है ना, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस 14 था तो वो ले लिया मैंने। अब देखिए, सम ऑफ एरियाज, तो पहला सर्कल का पाई x स्क्वायर हो जाएगा, पाई r स्क्वायर मतलब पाई x स्क्वायर प्लस पाई इंटू 14 माइनस x का होल स्क्वायर और 130 पाई। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब यहां से पाई को बाहर निकाल लीजिए। तो पाई को बाहर निकालोगे भैया तो x स्क्वायर और ये 14 196 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दो। जिस भी गरीब बच्चे को अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है तो पढ़ना बेकार है, लेकिन उस गरीब बच्चों के लिए अंकित सर खड़े हैं, बताने के लिए तैयार हैं। इस क्रैश कोर्स में मैं बताने के लिए तैयार हूं। चलिए आ जाइए। तो यहां पे x स्क्वायर, अच्छा ये हो गया। अब माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 14 दूनी 28 x, है ना। अब यहां पे ये हो गया। अब ये तो आपका हो गया 130 पाई। पाई से पाई उड़ा दीजिए, पाई से पाई उड़ा दीजिए। चलिए आ जाइए, फिर से सीखते हैं। तो पाई से पाई खत्म हुआ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए, प्लस 196 माइनस 28x बराबर 130। अब इसको इधर बुला लीजिए, है ना। तो ये बन जाएगा आपका कुछ क्वाड्रेटिक जैसा। तो 2x स्क्वायर माइनस 28x और 196
माइनस 130 बराबर 0। अब ये मिल गया आपका क्वाड्रेटिक। क्या मिला देख लीजिए जरा सा, यहाँ से आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देंगे। 2x स्क्वायर माइनस 28x, इसको घटाओ भैया तो 6 मिल गया, 6 और 9 में से 3 गया 6 और 1 से 1 तो खत्म हो गया, मतलब अब इसमें 0 आ गया। अब इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33, कोई दिक्कत है बताइए। अब यहाँ से x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 है। अब यहाँ से इस क्वाड्रेटिक को किसको नहीं सॉल्व करने आता, 11 3 14, 11 3 33 है ना, तो 11 3 जा 33, इसको तो आप ब्रेक कर ही सकते हो। इसको नीचे देखिए, ये तो 2 जाकर इधर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 11x, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा जाता हूँ, माइनस 11x माइनस 3x और प्लस 33 बराबर 0। तो x माइनस 11 माइनस 3 x माइनस 11 बराबर 0। तो x माइनस 11 और x माइनस 3, 2 वैल्यू आया आपका, दोनों रख दीजिए और दोनों केस में आपका जो है आ जाएगा। तो x बराबर 11 आ गया और x बराबर 3 आ गया। अब x बराबर अगर 11 रखते हैं तो उधर का रेडियस 3 आ जाएगा और इसको रखेंगे तो रेडियस जो है यहाँ पे 3 तो वहाँ पे 11 आ जाएगा। तो x जो है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 तो ये 3, अगर ये 11 तो 3 वो हो जाएगा और अगर इसको 3 लेंगे तो वो 11 हो जाएगा, मतलब ये आपका रेडियस दोनों मिल जाएगा यहाँ से। तो इसको पुट कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका, है ना। तो यही रेडियस आपका जो है पूछ रहा था कि एक अगर x है तो दूसरा 14 माइनस x होगा और इसी वैल्यू पे आपका जो है दोनों निकलेगा, है ना। तो यहाँ से आपका ये रेडियस इस क्वेश्चन का आप निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ए कॉर्ड PQ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। देखिए सिंपल सा सवाल है कि कहता है कि एक कॉर्ड PQ है बच्चा और सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट। मैं बताया था मेजर और माइनर सेगमेंट, बहुत ही आसान सा सवाल ये पूछ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, मैं यहाँ पे बताने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले मैं कहा कि डेटा को देखिए कि एक कॉर्ड दिया हुआ है PQ लेंथ का। मैं सर्कल ही अच्छा नहीं बनाता हूँ और बच्चे इसीलिए गुस्सा हो जाते हैं। सर्कल मैं अच्छा बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से देखोगे, है ना। आ जाइए, सर्कल मैं बनाता हूँ। ये इस बार पास हो गया, इस बार सर्कल बनाने में पास हो गया। आ जाइए, एक कहता है बच्चा कि कॉर्ड ले लो, इसको कॉर्ड PQ लेंथ का ले लिया बच्चा। अब क्या कहता है, PQ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी ले लेते हैं बच्चा। रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर का मैंने ले लिया, इसको सेंटर ले लीजिए, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। और PQ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और एन एंगल 60, यहाँ पे 60 डिग्री आपका बना रहा है। तो देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये दोनों 10-10 है और ये 60 है, तो दो साइड बराबर मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे देख लो बच्चा कि ये एंगल अगर x और x मान लेते हैं तो तीनों एंगल का सम कितना, 180, मतलब x प्लस x प्लस 60 डिग्री मतलब कितना, 180। तो 2x बराबर कितना, 120, 60 इधर माइनस कर दीजिएगा, तो x बराबर कितना, 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री मतलब क्या, 10 सेंटीमीटर ये आपका जो है, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो देखिए तो सारा एंगल अगर 60 हो गया तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा भैया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो आपको क्या चाहिए,
तो ये तो आपका तीनों एंगल बराबर मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो OP और OQ और PQ क्या हो जाएगा, तीनों बराबर OP OQ और PQ तीनों बराबर मतलब 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कहता है, एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के लिए तो लेंथ ऑफ माइनर सेगमेंट, जो फॉर्मूला नहीं याद किए हो बिल्कुल गलत बात है, आप इस सेशन के लायक नहीं है आप अगर वो फॉर्मूला लेंथ ऑफ माइनर सेगमेंट, मैं बताया था कि सेगमेंट का लेंथ होता माइनर सेगमेंट क्या कहता है कि फाइंड द, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, एरिया सॉरी सेगमेंट का एरिया होता है बच्चा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है बताइए, क्या होगा, ये सेगमेंट का पोर्शन कौन है इसमें, सबसे पहले तो ये पहचानिए, ये वाला। तो ये मैं कैसे बताया था बताइए, सेक्टर का एरिया में से ये वाला आपको पोर्शन का एरिया घटा देना है। ये वाला सेगमेंट कैसे निकलेगा, मतलब कि ये वाला पूरे सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटाना है। तो सेक्टर इसमें कौन बनेगा, यहाँ पे आप मान लीजिए OP और ये S, यहाँ पे OPSQ, मतलब ये आपका जो है टोटल सेक्टर बना, और सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। अब कैसे सेक्टर का एरिया निकलेगा बताइए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब एरिया तो ट्रायंगल का कैसे निकालोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया तो आपको पता ही है, माइनस √3/4 a स्क्वायर, और a तो आपको पता है 10 है ना, यहाँ पे रख दीजिए पाई, और रेडियस तो आपको 10 पता ही है, 10 का स्क्वायर थीटा 60 है, और यहाँ पे 360 है, माइनस √3/4 और 10 × 10। अब इतना में भी नहीं निकाल पाओगे, इसको तो सॉल्व ही करना है सिर्फ। अब क्या ही इसमें बचा है, अब इसको तो मात्र आपको अब सॉल्व करने के लिए बचा है। चलिए अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे आप, ये तो हो गया आपका माइनर सेगमेंट का, और मेजर सेगमेंट का क्या होगा, तो सेम आपको करना है, क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा देंगे, मतलब कि आपको इस वाले पोर्शन का, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए S है तो ये PTQ, ये पूरा सेगमेंट का एरिया आपको चाहिए, तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे सर्कल का एरिया में से अगर ये वाला माइनर सेगमेंट का एरिया घटा दीजिएगा तो मेजर सेगमेंट का निकल जाएगा, मतलब कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पूरा सर्कल का एरिया में से अगर ये वाला एरिया घटा दीजिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हो गया आपका खत्म क्वेश्चन। बस इसमें सवाल में कुछ नहीं था आपको, बस ये तो सबसे पहले ये आपको करना जरूरी था, क्या डेटा दिया हुआ है उसको आपको लिख डालना है। रेडियस था, फिगर मैंने बनाया, रेडियस 10 सेंटीमीटर था, ये 60 था, तो ये दोनों साइड इक्वल हुआ, तो ये दोनों एंगल बराबर, ये तीनों एंगल का सम 180, यहाँ से आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव हुआ। उसके बाद आपको क्या करना था, मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया पूछ रहा था डायरेक्टली। अगर फॉर्मूला आपको याद है ना, इस तरीके के सवाल आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या है यार, ये फिगर बन जाएगा तो माइंड मैप वहीं पे, फिगर आपका अगर पूरा क्लियर हो गया तो वहीं पे आप क्वेश्चंस 50% 60% वहीं पे खत्म हो गया। ये अगर फिगर नहीं बनता तो यहाँ पे सवाल में आप फंस सकते थे। तो यहाँ पे आपको दिक्कत ये होता था कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे आ रहा है, वही तो आपको प्रूव करना है ना। तो ये था सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको सॉल्व करने का काम है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है आपके सामने। देखिए सबसे पहले मैं यही बच्चों को बोलता हूं कि सबसे पहले सवाल को पढ़ना सीखें, है ना। सवाल को पहले पढ़िए,
क्या कह रहा है, ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, द एंगल ऑफ द सेक्टर is 150 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। इसमें भी अब देखिए, सबसे पहले इस सवाल में कहता है एक सेक्टर को कट किया गया है सर्कल से जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150, उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सबसे पहले एक सर्कल आप ले लीजिए, सर्कल ले लिया मैंने, इसका कुछ सेंटर डिसाइड कर लीजिए, सेंटर कोई होगा, इसका सेंटर तो होगा ही। देखिए पहले सर्कल 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 सर्कल, ये सेंटर रेडियस लेना है, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, ये सेंटर हो गया आपका, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा, है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए OPQ और ये मान लीजिए R दे देते हैं, ये पोर्शन यही तो सेक्टर होता है ना, और यहाँ का एंगल आपको दिया हुआ है कितना 150, और तो कुछ इस पर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इतना आपको अगर करने आ गया तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब बात आ गई कि आप यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क कौन सा निकालें, तो जब भी किसी भी आर्क के बारे में अगर आपको क्वेश्चन में चर्चा नहीं करता है तो उस केस में हमेशा माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है 2 पाई r थीटा बाई 360 होता है, 2 पाई r थीटा बाई 360, है ना। इसे तो यहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन आपको पता है, 22/7 इसका ले लीजिए वैल्यू, r कितना है 21 और ये 150 दिया हुआ है और ये 360। अब यहाँ से 7 आए 21, 1 0 से 1 0, 12 3 36। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल बन जाएगा ये, इसको आगे सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा आंसर। देखिए 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, 11 पचे 55 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क आ गया, माइनर आर्क। उसके बाद आपको कहता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको, सेक्टर का एरिया आपको बताया गया है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चा, जल्दी से बताइए क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, ये हो गया आपका पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। अब यहाँ पे आपको सिर्फ रख देना है एंगल कितना दिया हुआ है, ये पूरा सेक्टर का एरिया। अभी यहाँ से अगर आप ले लेंगे ऐसे तो यहाँ पे सेगमेंट बनता, लेकिन ये पूरे एरिया, ये आर्क का तो लेंथ PRQ, ये जो आर्क आपका बना है PRQ, उसी का तो निकला लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क। और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, अब 22/7 रख दीजिए और यहाँ पे 21 × 21 और थीटा 150 और उसके बाद 360, है ना। तो ये था आपका। इसी तरीके का सवाल जनरली आपको बोर्ड में पूछता है, बहुत सारा सवाल NCERT बेस्ड में भी मैं कराने वाला हूँ, अभी बहुत सारा सवाल अभी मैं सेशन में कराऊंगा। नेक्स्ट सेशन जब भी मैं रखूंगा तो उसमें भी बहुत सारा मतलब क्वेश्चंस अभी कराने वाला हूं। जनरली आपको जो है ना ये सब सवाल जो मैं आज कराया हूं, आप इसको ध्यान से देखिए, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है जनरली बोर्ड में। और भी मैं बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं कलेक्ट कर रहा हूं और बहुत अच्छा मैं अभी क्वेश्चंस कराने वाला हूं। मेंसुरेशन से भी, एरिया सेक्टर्स से भी बहुत सारा सवाल मैं कराऊंगा। आज तो मैं 5 क्वेश्चंस कराया, मतलब बच्चे बोर ना हो जाए, ज़्यादा देर का सेशन होगा तो बच्चे देखना नहीं चाहते, तो मैं ये सेशन रखा हूँ क्रैश कोर्स के माध्यम से। और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा लास्ट टाइम जब बोर्ड का होगा, बच्चे जब और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं कराऊँगा। और मेरा अभी पर्पस है कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैं 100 क्वेश्चंस कराऊंगा क्लास 10th के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स में।
जिसमें 50 क्वेश्चंस फर्स्ट सेशन में रखूंगा और जो 50 नेक्स्ट सेशन जब भी मैं कंडक्ट करूंगा उसमें मैं रखूंगा। तो ये 50 क्वेश्चंस का आपका जो है ना सीरीज आपको मैं दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो अभी मेरा प्लानिंग ऑब्जेक्टिव पे चल रहा है। अभी मैं ये क्वेश्चंस आपको एरिया सेक्टर में पढ़ाया था, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिया। और भी क्वेश्चंस है तो ज़्यादा सेशन को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए अभी सेशन को मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अभी यहाँ पे आपको बस क्रैश कोर्स जैसा आपको मिल रहा है, अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है ना। इसके आगे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये आपका जो है 5 क्वेश्चंस आज के लिए है ना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, धन्यवाद।